प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी को हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। तुलसीदास जी के उक्ति, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, को कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सोरो सूकर क्षेत्र एटा उत्तर प्रदेश को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो वहीं कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को इनका जन्म स्थान मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम से विद्वानों द्वारा सोरो समझ लिया गया है, लेकिन प्रचलित रूप से तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम चित्रकूट उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही मुख से राम शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जब ये पैदा हुए तो वे छोटे बालक की तरह न होकर के 5 वर्ष के बालक की तरह थे और इनके मुख में दांत भी जमा हुआ था। जबकि छोटे बच्चों के दांत जो है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब दांत नहीं होते हैं, 1-2 साल बाद दांत जमते हैं और बोलना भी वह 1-2 साल बाद शुरू करते हैं। लेकिन यह पैदा होते ही राम राम शब्द बोलने लगे और इनके मुख में दांत भी थे। यह सब देख करके इनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर के इन्हें राक्षस समझ करके इनका त्याग कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया। त्याग दिए जाने के बाद एक दासी ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरिहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली नामक एक विदुषी महिला के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी वर्षा के दिनों में अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का तात्पर्य है सांसारिक जीवन से को त्याग देना। इनकी पत्नी भी विदुषी थी और जो इनको फटकार लगाई वह एक दोहे के रूप में प्रसिद्ध है। वह दोहा है, अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होति न तो भव भीति। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने, रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि हड्डियों और चमड़ी से बने शरीर से इतना प्रेम है आपको, यह प्रेम यदि भगवान श्री राम से होता, ईश्वर से होता, तो यह सांसारिक दुख और कष्ट न होते। इसके बाद ये काशी चले गए। काशी में विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे।
इनका अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को काशी में 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। ये मिसप्रिंट हो गया है, 80 दोहा का वोहा हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील, सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। तुलसी के राम में अर्थात तुलसी ने जिस रामचरितमानस से राम के चरित्र को और ज़्यादा महिमा मंडित किया। इससे पूर्व जो राम श्री राम थे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, उसमें इनके चरित्रशील और गुण का इतना बेहतरीन सामंजस्य या महिमा मंडन नहीं था, बल्कि तुलसीदास ने उनके चरित्रशील गुण, सौंदर्य और आदर्शों का को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडित करके अपने रामचरितमानस में लिखा कि इनको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, वरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। इसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं दुरूहता नहीं आने पाई है। अर्थात जो अवधी भाषा है उसमें इन्होंने संस्कृत से भी शब्द ले आए हैं और उसका अवधी भाषा में प्रयोग किया है, लेकिन संस्कृत के आने से अवधी में कोई कठिनाई नहीं हुई है। बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।